अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट। आपके लिए यहाँ पर सेक्शन सी का एक सवाल जो कि इम्पॉर्टेंट सवाल होता है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। सेक्शन सी का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12 आता है और इसमें 6 पार्ट आते हैं। आपने अटैम्प्ट 4 करने होते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ और आज हम इसको सॉल्व करेंगे। फैक्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं कुछ आपको रूल्स बता दूँ। रूल्स कुछ यूँ है कि ये थोड़ी सी हिंट्स भी रख लें कि अगर दो वैल्यू हो, फैक्टर में दो टर्म हो, अगर दो टर्म होती हैं तो याद रखिएगा फार्मूला अप्लाई होता है। क्या अप्लाई होता है? फार्मूला। अब हमें कैसे पता चलेगा फार्मूला कैसे अप्लाई होगा? देखिए जी, अगर पावर लगी हो जो 2 के टेबल में आती हो तो फार्मूला स्क्वायर का लगेगा, और अगर बीच में साइन प्लस आ रहा है तो प्लस का फार्मूला, माइनस आ रहा है तो माइनस का फार्मूला। अगर प्लस आ रहा है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और अगर माइनस आ रहा है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन अगर पावर 3 के टेबल में आती है, जैसे यहाँ पावर लिखी हुई है, दो वैल्यू है ए 6 माइनस बी 6, पावर 3 के टेबल में भी आती है, 2 के टेबल में आती है, लेकिन हमें प्रियोरिटी जो देनी है, वो अहमियत जो हमें देनी है बड़ी वैल्यू को देनी है, यानी 3 को देनी है। पावर 3 के टेबल में भी आती है तो यहाँ क्यूब का फार्मूला लगेगा, माइनस है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, प्लस है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और इसके अलावा अगर वेक्टर के क्वेश्चन में 3 टर्म होती हैं, जैसे ये लिखी हुई है 3 टर्म है, 3 टर्म में ज़्यादातर क्वेश्चन में मिडिल टर्म ब्रेक होता है, मिडिल टर्म वाले क्वेश्चन होते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन इसमें इक्का दुक्का क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे लिखा हुआ है ए की पावर 8, ए की पावर 4 प्लस 1। अच्छा, इसी तरह का एक सवाल यहाँ पर आता है, आपका अल्लाह भला करे, कि ए की पावर 4, ए की पावर 2 प्लस 1। ये क्वेश्चन है, देखिए पावर क्या लगी 4 2, और अगर पावर लगी हो 8 4, तो याद रखिएगा ये हिंट का सवाल है। और इसमें हिंट क्या होती है, इसमें बीच वाली टर्म नहीं पढ़ते, इसको दो वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं, और पावर दोनों 4 और 8 2 के टेबल में आती है तो स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है। स्क्वायर का कौन सा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूं, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ए की पावर 8, ए की पावर 4, वेरिएबल कुछ भी आ सकते हैं, जेड आ सकता है, बी आ सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तीसरा रूल क्या होता है? तीसरा रूल ये होता है कि अगर वैल्यू आपके पास ना 2 है ना 3 है, बल्कि 4 वैल्यू है, जैसे ये 4 वैल्यू है, तो 4 वैल्यू में भी हम ये देखते हैं कि फार्मूला अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे यहाँ 4 वैल्यू है, 1 2 3 4 वैल्यू, और क्यूब लगा हुआ है आखिर में भी और शुरू में भी, तो यहाँ क्यूब का फार्मूला अप्लाई होगा। कौन सा? अगर माइनस है तो ए माइनस बी का होल क्यूब, और अगर प्लस है तो ए प्लस बी का होल क्यूब। और अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन में 4 वैल्यू तो हैं, लेकिन पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू क्यूब नहीं निकल रहा, तो इसमें हम कॉमन का रूल अप्लाई कर देंगे। तो ये कुछ हिंट्स थी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी फैक्टर के क्वेश्चन में। आइए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जी, फैक्टर का पहला सवाल है हमारे पास, 9a स्क्वायर बी प्लस 18ab स्क्वायर माइनस 6ac माइनस 12bc। तो मैंने यहाँ लिखा सोल्यूशन। अब आप यहाँ देखेंगे 4 टर्म है, 4 टर्म है, मैंने आपको बताया था फार्मूला अप्लाई होता है, लेकिन यहाँ फार्मूला अप्लाई हो नहीं सकता क्योंकि ना पहली वैल्यू का क्यूब निकल रहा है ना आखिरी वैल्यू का क्यूब निकल रहा है। तो इस कंडीशन में हम कॉमन का रूल अप्लाई करते हैं। और कॉमन का रूल कैसे अप्लाई करेंगे? अगर देखें आप, स्टार्ट की दोनों वैल्यू, नंबर क्या सेम है भाई, 9 के टेबल में 18 भी आता है तो 9 कॉमन ले लिया, दोनों के पास वेरिएबल क्या सेम है, ए बी, तो मैंने ए बी भी कॉमन ले लिया। कॉमन जैसे ही लेते हैं वैसे हम ब्रैकेट लगाते हैं, 9ab कॉमन आ गया तो सिर्फ 2a हैं, यहाँ पर एक हमने लिया है कॉमन तो a के बच जाएगा, b भी कॉमन है, 9 भी कॉमन है। साइन कौन सा भाई? प्लस। उसके बाद 9 के टेबल में 18 किस पे आता है भाई? 2 पे आता है। हमने एक a तो कॉमन लिया हुआ, b 2 है, और हमने एक b कॉमन लिया तो एक b बच जाएगा। अब ये ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि हमने इन दोनों में कॉमन लिया था। अब इन दोनों में कॉमन लेते हैं तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 6 के टेबल में 12 भी आता है तो माइनस साइन है, 6 कॉमन ले लिया, और दोनों के पास वेरिएबल क्या सेम है, c, तो c कॉमन ले लिया। जब जैसी कॉमन लेते हैं वैसी ब्रैकेट लगाया, 6 और c कॉमन आ गया, क्या बचा? a, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 के टेबल में 12 किस पे आता है भाई? 2 पे आता है, हमने c कॉमन लिया भाई, क्या बचा भाई? b। अब आप यहाँ स्टूडेंट ये देखेंगे a प्लस 2b, a प्लस 2b कॉमन है, इसको आपने क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, a प्लस 2b। और क्या चीज कॉमन नहीं है जो बगैर ब्रैकेट के लिखा है, इसको ब्रैकेट में करके लिख देंगे भाई, 9ab माइनस 6c, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट। तो अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस जेड स्क्वायर। अच्छा, ये जो दो वैल्यू है, मैंने आपको बताया भी था कि दो वैल्यू में ज़्यादातर क्या लगता है, फार्मूला लगता है। पावर क्या लगी हुई भाई? 2 लगी हुई है, स्क्वायर का फार्मूला, बीच में साइन कौन सा आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिफरेंस फार्मूला। तो आपने यहाँ लिखा कि हेयर ए
ए बराबर है किसके, अंदर वाली पहली वैल्यू जो लिखी है वो, यानी अंदर के ब्रैकेट के अंदर जो लिखा वो है 2x प्लस जेड के, और b बराबर है किसके, 2x माइनस जेड के। फार्मूला हमने यहाँ पर डिफरेंस फार्मूला मेंशन करा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। अब देखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये खुला फार्मूला लिखा हुआ है, इसकी जगह फार्मूला ओपन करके लिखना है बस आपने। मैंने लिखा a के बजाय 2x प्लस जेड प्लस b के बजाय 2x माइनस जेड। अच्छा, यहाँ पर जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ हम यूज करेंगे कर्ली ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि बीच में माइनस साइन आ रहा है। a के बजाय क्या लिखेंगे, 2x प्लस जेड, बीच में माइनस का साइन है, ब्रैकेट लगा दिया। b के बजाय ये जो b है, b के बजाय क्या लिखेंगे, 2x माइनस जेड, यहाँ कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब आगे आप देखें आगे कैसे सॉल्व होगा। भाई मैंने लिखा 2x, z से z कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 2x बचा यहाँ, और यहाँ क्या बचा, हम यहाँ ये वाला ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, इसकी जगह स्मॉल ब्रैकेट यूज करा, 2x प्लस z माइनस 2x माइनस माइनस प्लस z। अब आप यहाँ देखेंगे भाई 2x में 2x प्लस करा, भाई हमारे पास आ गया 4x। बच्चे ये करते हैं प्लस करते वक्त पावर की वैल्यू कभी भी प्लस नहीं होती, वेरिएबल की वैल्यू कभी भी प्लस नहीं होती। 2x में 2x प्लस करा, 4x हो गया, 2x में से 2x गया कैंसिल हो गया, 1z में 1z प्लस किया तो क्या आ गया, 2z। तो ये इसका फैक्टर बन गया। अब तीसरे पार्ट पे आते हैं, a की पावर 8 प्लस a की पावर 4 प्लस 1। तो जी मैंने आपको ये बताया था कि अगर 3 वैल्यू हो तो भाई मिडिल टर्म ब्रेक होता है, लेकिन एक और चीज़ भी मैंने आपको बताई थी, अगर 3 वैल्यू हो और पावर क्या लगी हो 8 और 4 या 4 और 2, तो ये हिंट्स का सवाल होता है। वो हिंट्स क्या होती है, इसमें बीच वाली टर्म नहीं पढ़ते, इसको 2 वैल्यू कंसीडर करते हैं, a की पावर 8 प्लस 1। जब ये 2 वैल्यू हैं तो यहाँ फार्मूला अप्लाई होगा, और फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, पावर क्या लगी हुई है 8 2 के डेल में आती है तो स्क्वायर का, बीच में साइन कौन सा आ रहा है प्लस, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। भाई मैंने लिखा सोल्यूशन, यहाँ जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है भाई कौन सा अप्लाई हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हमने यहाँ पर a लिखना है और यहाँ लिखना है b, ये a है ये b है, लेकिन पावर 2 निकाल के कैसे, भाई मैंने लिख दिया पहले a, क्योंकि a तो चाहिए, 2 के डेल में 8 किस बात है 4 पे। अब ऐसा नंबर यहाँ लिखना है जिसको दो दफा पढ़े यानी स्क्वायर निकालें तो 1 आ जाए, तो भाई 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो हमें a की वैल्यू पता चल गई, a 4 है यानी a की पावर 4, और b की वैल्यू क्या है 1। फार्मूला कौन सा बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला लिखा हुआ, इसको ओपन कर देंगे हम। मैंने बनाया a स्क्वायर इसकी जगह और a स्क्वायर की जगह a की वैल्यू पुट कराई, a की पावर 4 प्लस 2, a की जगह ब्रैकेट, a की जगह मैंने क्या लिख दी a की पावर 4, b की जगह 1 क्योंकि b की वैल्यू 1 है, प्लस b स्क्वायर यानी b की वैल्यू क्या है भाई 1 का स्क्वायर। अब फार्मूला ओपन करेंगे, a की पावर 4 2 जा 8 प्लस ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नंबर से 2 1 जा 2 आ गया और a4 एज इट इज आ गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1। इसके बाद हमने क्या करना होता है, इस तरह के हर सवाल में हिंट्स के सवाल है, इसके बाद हमें क्वेश्चन देखना होता है। क्वेश्चन हमारे पास है a की पावर 8 प्लस 1 a4 यानी 1 a4 है प्लस 1, और हमारे पास यहाँ पर कितने आ रहे हैं 2 a4। तो 1 a4 ज्यादा है, तो जो चीज ज्यादा है उसको इसी स्टेप में हमने माइनस कराया, भाई 1 a4 ज्यादा है। तो जब हमने ये फार्मूला क्वेश्चन देखा तो क्वेश्चन में 1 a4 ज्यादा था, ये हमने फार्मूला ओपन किया था, इसको वापस से क्लोज कर देंगे, क्लोज इस फॉर्म में करेंगे स्क्वायर की फॉर्म में, स्क्वायर जो लिखा हुआ है भाई हमने क्लोज कर दिया a4 प्लस 1। जब इसको क्लोज किया स्क्वायर में तो इसको भी क्लोज कर देंगे, माइनस साइन ऐसी रहा, इसको भी हमने स्क्वायर लगा दिया। अब हमें यहाँ क्या लिखना है, a तो लिखना है क्योंकि a तो चाहिए, 2 के जगह में 4 किस बात है भाई 2 पे आता है। इस तरीके से यहाँ पर हमें a की वैल्यू ये पूरी है यानी a4 प्लस 1, और b की वैल्यू हमें पता चल गई a स्क्वायर। अगर हम इसको पढ़ेंगे a स्क्वायर, इसको हम पढ़ेंगे b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिफरेंस फार्मूला है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो कि बराबर होता है a प्लस b और a माइनस b।
अब अगर आप देखें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना हुआ है, इसकी जगह ये फार्मूला ओपन कर देंगे। भाई मैं ए के बजाय क्या लिखूंगा, a4 प्लस 1, बीच में साइन प्लस का, बी के बजाय क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ए के बजाय क्या लिखूंगा भाई, a4 प्लस 1 माइनस बी के बजाय क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर। इसमें हमने इसको अरेंज करना है, a की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर पहले प्लस 1 बाद में। इसी तरीके से इसको भी अरेंज करना है, a4 माइनस ए स्क्वायर पहले प्लस 1 बाद में। हमने फार्मूला प्लस का खोला था, a प्लस बी, तो यहाँ पर मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर पावर 8 4 हो या 4 2 हो तो हेंड्स का सवाल है, इसमें बीच वाली वैल्यू नहीं पढ़ते। अगर मैं बीच वाली वैल्यू नहीं पढ़ूँ तो a4 प्लस 1 है, मैं माइनस को क्यों नहीं देख रहा, क्योंकि हमने ऊपर फार्मूला किसका बोला है, प्लस का। तो इस वजह से ये वाली जो टर्म है ये एज इट इज चलती रहेगी। ये क्वेश्चन बन गया a4 प्लस 1, यानी दो वैल्यू है, पावर 4 है, स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा कौन सा भाई, बीच में साइन प्लस आ रहा है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैंने यहाँ इसको फॉर्मूला बना दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये टर्म एज इट इज रही क्योंकि ये माइनस की है। अब मुझे ये a है ये b है, लेकिन a तो लिखना है 2 के जगह में 4 किस बात है 2 पे, ऐसा नंबर लिखना है जिसको दो दफा पढ़े 1 आ जाए, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, a की वैल्यू a स्क्वायर, b की वैल्यू 1 है, जैसे मैंने यहाँ लिखा था। अब ये फार्मूला दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसकी जगह ये फार्मूला अप्लाई कर दें, a स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर की जगह a की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर प्लस 2, फार्मूले के हिसाब से 2 है, फिर क्या है a, और a के बजाय क्या लिख देंगे a स्क्वायर, फिर क्या है भाई b के बजाय क्या लिख देंगे 1 प्लस है, फिर b स्क्वायर है, b के बजाय क्या लिख देंगे 1। ये टर्म एज इट इज रहेगी, a4 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1। अब आपने क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, a की पावर 2 2 जा 4, नंबर ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। मल्टीप्लाई किस तरीके से होंगे, नंबर से 2 1 जा 2a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, a4 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज रहा। मैंने आपको बताया था कि इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन कहाँ है, ये क्वेश्चन नहीं है, इसका क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ है। ये देखें, ये जो क्वेश्चन है यहाँ से मैं लिख रहा हूँ डॉट डाल के, a4 प्लस 1a स्क्वायर है और प्लस 1, और हमारे पास कितने आ रहे हैं 2a स्क्वायर, तो एक ज्यादा आ रहा है, इसको इसी स्टेप में क्या कर लिया माइनस। ये फार्मूला हमने ओपन किया हुआ था, अब इसको इस तरीके से क्लोज कर देंगे। जब हमने इसको दोबारा से क्लोज किया इस फॉर्म में, ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और बीच में साइन कौन सा आ रहा है माइनस, इसको भी स्क्वायर में क्लोज कर देंगे। मैंने ए तो लिख लिया, 2 के जगह में 2 किस बात है 1 पे 1 शो नहीं करते, ये वाली टर्म एज इट इज रहेगी, a4 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1। अब आपने क्या कंसीडर कर लिया, इसको कंसीडर कर लिया ए स्क्वायर प्लस 1 को a और इस वाले को b, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी ए माइनस बी। इसकी जगह फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, a के बजाय क्या लिख देंगे a स्क्वायर प्लस 1, बीच में साइन कौन सा भाई प्लस, b के बजाय क्या लिख देंगे a ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट है, a के बजाय क्या लिख देंगे भाई a स्क्वायर प्लस 1, और उसके बाद b के बजाय क्या लिख देंगे, बीच में माइनस का साइन है, b के बजाय a। ये वाली टर्म एज इट इज रहेगी, a4 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1। मैं यहाँ तक पहुँच गया था। आखिरी स्टेप में क्या करेंगे, आखिरी स्टेप में हमने ये करना है कि ये आपका जो है a और ये है आपका b, तो इसको पढ़ेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। इसकी जगह हमने फार्मूला अप्लाई करना है, मैंने ब्रैकेट लगाया, a के बजाय क्या लिखा भाई मैंने, a के बजाय लिखा a स्क्वायर प्लस 1, ठीक है जी। उसके बाद प्लस b के बजाय क्या लिखा a ब्रैकेट, a के बजाय क्या लिखा भाई मैंने a स्क्वायर प्लस 1, बीच में साइन कौन सा भाई माइनस, b के बजाय क्या लिखा a, ये एज इट इज रहेगा। उसके बाद बिल्कुल लास्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, लास्ट स्टेप में हमने ये करना होता है कि अरेंज करना है, a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 बाद में, a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 बाद में, और ये एज इट इज रहेगा। इसका आंसर हो गया। इसमें आपने ये एक चीज़ याद रखनी कि वेरिएबल कुछ भी आ सकते हैं, a के बजाय अगर देखें तो a के बजाय z भी आ सकता है, b भी आ सकता है। सवाल ये पूरा एज इट इज इसी तरीके से होगा, वेरिएबल कुछ भी आ जाए। अब चौथा सवाल है, चौथा सवाल हमारे पास लिखा हुआ है a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 3ab माइनस 10। मैंने आपको बताया था कि अगर 3 वैल्यू हो तो मिडिल टर्म अप्लाई होता है। तो यहाँ पर पहले तो हमने देख लिया कि हिंट का सवाल तो है नहीं, क्योंकि 8 4 हो या पावर 4 2 हो तो हिंट का सवाल है, इसमें बीच वाली वैल्यू नहीं पड़ती। अब यहाँ पर 3 वैल्यू है तो मिडिल टर्म ब्रेक होगा। पहले नंबर कुछ है,
मिडिल टर्म ब्रेक का रूल है कि पहले नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। नंबर या 1 छुपा हुआ है, फर्स्ट करें 1 10 जा 10। 10 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो भाई मैंने 10 का एलसीएम लिया, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। मेरे पास आ गए दो नंबर 5 और 2। इन नंबर को ऐसे प्लस करें या माइनस करें कि क्या आ जाए भाई, मिडिल टर्म यानी -3 आ जाए। तो अगर मैं माइनस का 5 में से +2 करूंगा तो माइनस प्लस माइनस, तो क्या बचेगा मेरे पास -3। मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगी दो नंबर में, एक -5 और एक +2 में। तो अब इसका मिडिल टर्म ब्रेक कैसे करेंगे भाई, मैंने लिख दिया a² b² एज इट इज। इसको मिडिल टर्म ब्रेक को हम कर देंगे ऐसे, -5 और 5 के साथ वेरिएबल क्या यूज करेंगे, ab +2 ab और -10 एज इट इज रहेगा। तो ये हमारे पास 4 टर्म हो गई और 4 टर्म में 2 2 टर्म करके कॉमन लेंगे। इन दोनों में क्या चीज एक जैसी है भाई, ए बी है और बी भी। जैसी कॉमन लेते हैं ब्रैकेट लगाते हैं, एक ए बी हमने कॉमन लिया तो एक ए बी बच गया, माइनस ए बी हमने कॉमन लिया हुआ तो 5 बच गया। अब यहाँ पर हमने प्लस साइन है, 2 के जल में 10 आता है तो 2 कॉमन ले लिया और वेरिएबल कुछ है नहीं तो 2 कॉमन आ गया, तो क्या बचा ए बी प्लस माइनस माइनस 2 के जल में 10 किस पे आता है भाई, 5 पे। अब आ जाते हैं अगले स्टेप में, तो ए बी -5 ए बी -5। जब भी आप मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं तो तीसरे स्टेप में दो ब्रैकेट हमेशा एक जैसे आते हैं, तो इसको आप कॉमन ले लेंगे, ए बी -5 जो बचा, क्या बचा भाई, ए बी +2, इसको ब्रैकेट में करके आप एज इट इज लिख देंगे और ये मिडिल टर्म ब्रेक का 1 2 3 स्टेप में आंसर आ जाता है। इजी सवाल होता है तो उसको भी सही तरीके से देख लेंगे। अब पांचवा सवाल है हमारे पास, d³ - 6d² + 12d² - 8c³। तो स्टूडेंट मैं आपको बताता चलूँ कि अगर 4 वैल्यू हो तो 4 वैल्यू में मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला अप्लाई होता है, अगर आखिरी वैल्यू पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू क्या निकले, क्यूब। तो पहली वैल्यू का भी क्यूब निकल रहा है और आखिरी वैल्यू का क्यूब निकल रहा है। भाई 8 किसका क्यूब है, ऐसा नंबर जिसको 3 दो पड़े 8 आ जाए तो 2 है वो। तो हमने यहाँ देखा कि भाई क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है और 4 टर्म है, तो यहाँ पर बीच में साइन कौन सा आ रहा है, माइनस, तो a - b के होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा। सबसे पहले आप इसका इजी मेथड ये करें कि a की वैल्यू और b की वैल्यू निकाल लें। a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू है जो यहाँ लिखी हुई d। क्यूब क्यों नहीं लगाया, क्योंकि क्यूब तो हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्यूब निकलेगा। b क्या है भाई, ऐसा नंबर जिसको 3 दाव पड़े 2 है, 8 आ जाए वो 2 है। c का क्यूब क्या होता है, c³। a और b की वैल्यू निकल गई। मैंने आपको बताया था यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होता है कौन सा, बीच में साइन माइनस का है, तो a - b का होल क्यूब जो कि बराबर होता है a³ - 3a² b + 3ab² - b³। अब फॉर्मूला हम अप्लाई करके चेक करते हैं। भाई मैंने लिखा a³ के बजाय मैंने d लिख दिया, -3a² a² के मैंने बजाय क्या लिख दिया भाई, d। b के बजाय क्या लिखा, 2c + 3a के बजाय क्या लिखा भाई मैंने d। b² के बजाय क्या लिखा भाई, 2c² - b³ के बजाय मैंने क्या लिखा, 2c। अब आपने अगले स्टेप में ब्रैकेट ओपन करना है, d का क्यूब निकाला भाई d³ आ गया, -3 ऐसे लिख दिया, d का स्क्वायर निकाला भाई d² आ गया, 2c मैंने एज इट इज लिख दिया, +3d मैंने एज इट इज रहा, 2 का स्क्वायर निकाला 4, c का स्क्वायर निकाला c² - 2 का क्यूब 8, c का क्यूब c³। लास्ट स्टेप, सेकंड लास्ट स्टेप में हमने क्या किया, d³ ऐसे रहा, इस ब्रैकेट को भी ओपन कर लिया। ये नंबर से मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ 1 छुपा हुआ है, 3 1 3 3 2 6, d² जब c से मल्टीप्लाई होगा भाई d²c + 3 1 3 3 4 12, d जब c² से होगा तो dc² - 8c³। अब यहाँ पर आप देखें d³ - cd², 6d²c + 12dc² - 8c³, यानी ये फॉर्मूला हमने ओपन किया था तो बिल्कुल एक्यूरेट क्वेश्चन बन रहा है। तो इसको क्लोज कर दें तो आपका आंसर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर सही है नहीं। तो फॉर्मूला मैंने यहाँ से देख के ओपन किया था, अब फॉर्मूला क्लोज करते हैं। यहाँ से a किसके बराबर है भाई, d के,
माइनस बी किसके बराबर है 2c के, और उसके ऊपर ब्रैकेट लगा हुआ फिर क्यूब, ये इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 6, a की पावर 6 b की पावर 6। मैंने आपको बताया था कि अगर फैक्टर में 2 टर्म हो तो फार्मूला अप्लाई होता है। फार्मूला अगर पावर अगर 2 के डेल में आती है तो स्क्वायर का, 3 के डेल में आती है तो क्यूब का। यहाँ पावर 2 के डेल में भी आती है, 3 के डेल में आती है। मैंने आपको बताया था प्रियोरिटी हमें बड़े नंबर को देनी है तो 3 के टेबल में हम यहाँ पर यूज करेंगे, और 3 को क्या बोलते हैं क्यूब बोलते हैं। और फार्मूला क्यूब का अप्लाई होगा, बीच में साइन कौन सा है माइनस का, तो माइनस का क्यूब का फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। मैंने यहाँ लिख दिया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। मैंने ए तो लिख दिया क्योंकि ए 6 लाना है, 3 के डेल में 6 किस पे आता है 2 पे, ये ए की वैल्यू हो गई। मैंने बी लिख दिया क्योंकि बी 6 लाना है, 3 के डेल में 6 किस पे आता है 2 पे, ये बी की वैल्यू हो गई। आपने यहाँ लिख दिया हेयर ए बराबर है किसके भाई ए स्क्वायर के, और बी बराबर है किसके भाई बी स्क्वायर के। फार्मूला यहाँ पर कौन सा बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ फार्मूला मेंशन करा ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो कि बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की। अब आपने क्या करना है फार्मूला इक्वल टू के बाद से अप्लाई करना है। ए के बजाय क्या लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी के बजाय क्या लिख देंगे बी स्क्वायर। यहाँ हम यूज करेंगे कर्ली ब्रैकेट, ए स्क्वायर के बजाय ए स्क्वायर लगा हुआ ब्रैकेट लगा दिया, और ए के बजाय क्या लिख देंगे भाई ए स्क्वायर प्लस ए के बजाय ए स्क्वायर, बी के बजाय बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और बी के बजाय क्या लिख देंगे बी स्क्वायर। आखिरी स्टेप में क्या करेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज रहा, छोटा स्मॉल ब्रैकेट लगाया यहाँ पर आपने, ए की पावर 2 2 4 हो गई, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 2 2 4। अब आप यहाँ देखें फॉर्मूला बन रहा है भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ मैंने फॉर्मूला मेंशन कर दिया भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने डिफरेंस फॉर्मूला पढ़ा है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसके बजाय इसको फॉर्मूले को ब्रेक करके लिख दिया, कैसे भाई ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बजाय ए माइनस बी, ये टर्म एज इट इज रही ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4, ये इसका आंसर। और ये फैक्टर के क्वेश्चन जो 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये कंप्लीट हुए। आप इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा।